हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 51 से 60 तक। तो 51 जो क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। 0.0314 सेंटीमीटर की ऑफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। ये हमारा वॉल्यूम दे रखा है और जो फ्लो लिक्विड हो रहा है वो 1 सेकेंड में हो रहा है इतना। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है 1 mm। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द कैपिलरी इज। तो हमें क्या गिवन है? हमें वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है, टाइम गिवन है और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? एल अपॉन टी। अगर ये हमारी एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है और वेलोसिटी कितनी है लिक्विड की? वी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? एल अपॉन टी। वी इक्वल टू अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू एल अपॉन टी। अब इसमें देखते हैं वॉल्यूम हमारा कितना? 0.0314। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू 0.0314। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0314 अपॉन ए। और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। v इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी निकली थी अभी? 0.0314 अपॉन ए इंटू टी। टी हमारा 1 सेकेंड है और कैपिलरी ट्यूब की जो कैपिलरी ट्यूब का जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम डेसिमल को यहाँ ले जाएं 3 के बाद तो क्या लिखेंगे? 3.14 इंटू 10⁻² अपॉन पाई इंटू आर कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 इंटू 0.1 ये पाई की वैल्यू होती है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 10⁻² अपॉन 0.1 इंटू 0.1। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पावर जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, ये और ये इनको हटाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। और 10⁻² इंटू 10 पावर 2 कितना होगा? 10 पावर 0। और 10 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। यूनिट किसमें थी? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारा 52 क्वेश्चन नंबर है। द एवरेज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू कैपिटल टी फॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेयर ओमेगा इक्वल टू कितना है? 2 पाई अपॉन टी। तो इसका हमें ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। तो हम देखते हैं। तो देखिए आई हमें गिवन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब किसी का भी जब भी हम एवरेज फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन dt और लिमिट 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 से t। ठीक है। तो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन 0 टू t और इस आई का इंटीग्रेशन करना है dt अपॉन इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 टू t। अब हम यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देंगे, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और 0 t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा। ठीक है, ये t आ गया। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। आई नॉट अपॉन टी कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको हम ओपन करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे? ओमेगा टी। इस ओमेगा टी की जगह वो ओमेगा टी जो है ये थीटा की जगह पे है। तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 निकल के आया था और थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ओमेगा टी। तो आई एवरेज क्या होगा? आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। 2 बाहर आ जाएगा। आई नॉट अपॉन 2 टी इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। आई नॉट अपॉन 2 टी देखो 1 का इंटीग्रेशन होगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी। और टी के साथ जो टर्म है उसका डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 ओमेगा से हम डिवाइड कर देंगे लिमिट 0 टू टी। अब एक बार टी की जगह टी रखेंगे और एक बार टी की जगह 0। तो आई इक्वल टू आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 टी ब्रैकेट में टी स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल टी माइनस साइन
2, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस, अब स्मॉल टी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस अब साइन वाले टर्म में 0 पुट करेंगे टी की जगह तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या निकला -0। अभी यहाँ देखो टी से टी कैंसिल हो गया तो क्या कितना बचा है हमारा I0 अपॉन 2t ब्रैकेट में टी माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा हमारा I0 अपॉन 2t इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल, तो आई एवरेज हमारा कितना निकला आया I0 अपॉन 2। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, तो देखो 2I0, 3I0, I0 बाई 2, I0 बाई 3, तो हमारा कितना आया था I0 बाई 2, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 52 क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं 53, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक बार आप रीड कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं 54, द करंट इन अ AC सर्किट इज वॉटलेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है पी एवरेज कितना होता है VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। फॉर वॉटलेस करंट के लिए जो एवरेज होता है पावर का वो 0 होता है, तो 0 इजकल टू VRMS IRMS cos फाई, तो cos फाई इजकल टू 0 हो जाएगा, और 0 की वैल्यू कितने में होती है cos में, cos पाई बाई 2, cos से cos कैंसिल होगा तो फाई इजकल टू क्या आएगा पाई बाई 2, तो कहने का मतलब जो फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में कितना होगा पाई बाई 2, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस एट टेम्परेचर P एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कहने का मतलब प्रेशर P और टेम्परेचर T पर जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। द मीन फ्री पाथ फॉर द सेम गैस एट प्रेशर P/2 एंड टेम्परेचर 2T विल बी। अगर हम उसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर P/2 कर रहे हैं, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं 2T, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। मीन फ्री पाथ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल टू KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P, जिन K को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T को एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिग्मा है रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल और P क्या है प्रेशर। अब देखो मीन जो फ्री पाथ है वो किस किस पर डिपेंड है, T और P पर, T और P को ही चेंज कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल T अपॉन P, तो लैम्डा और P का मल्टीप्लाई और T का डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा कांस्टेंट, डेल्टा P इक्वल टू कांस्टेंट। अब दो कंडीशन दे रखी है, तो दो कंडीशन के लिए क्या होगा λ1 P1 अपॉन T1 इक्वल टू λ2 P2 अपॉन T2। λ1 की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 × 10⁻⁷ इंटू P1 को P रख दिया हमने, T1 को T रख दिया, इक्वल टू λ2 इंटू P की जगह P/2 और T की जगह 2T। तो यहाँ से देखो T से T कैंसिल होगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हमारा बचेगा 2 × 10⁻⁷ इक्वल टू λ2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो λ2 इक्वल टू कितना जाएगा 8 × 10⁻⁷ मीटर। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है हमारा, देखिए 8 × 10⁻⁷ हमारा आंसर आया था, तो 55 का जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम, 2 वेव्स बाई 1 इक्वल टू A1 साइन के ब्रैकेट में x माइनस वी टी एंड बाई 2 इक्वल टू A2 साइन के ब्रैकेट में x माइनस वी टी प्लस x0 वेयर के इक्वल टू कितना है 2 पाई सेंटीमीटर इनवर्स एंड x0 कितना है 1.50 सेंटीमीटर आर सुपरपोज कर रही है। A1 और A2 की वैल्यू आपको गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव। तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वेव हमारी ये है, तो हम क्या करेंगे इसमें k का भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है वो बाई 2 इक्वल टू ये गिवन है, इसमें भी हम k से भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो जो ये वाला जो टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड A1 जिसकी वैल्यू कितनी है 9 mm। सिमिलरली ये एम्पलीट्यूड A2 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 7 mm। अब देखो साइन में, इसके साइन में कितना एंगल है kx माइनस KBT, और यहाँ कितना है kx माइनस KBT प्लस kx नॉट। तो जो फेस डिफरेंस हुआ हमारा वो कितना हो गया kx नॉट। अब हमें A1 A2 और फाई पता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई। A1 कितना है हमारा 9, तो कितना हो जाएगा 81, A2 हमारा 7, कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 7 कॉस 3 पाई। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 130 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और कॉस 3 पाई की वैल्यू होगी -1। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का कितना बाहर आएगा 2, और यूनिट किस में चल रही थी mm में। तो इसमें हम देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट 2 mm। अब क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं द फंक्शन ऑफ अ डिटेक्टर इज टू डेमोलेट द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव एंड स्टेप फॉर द प्रोसेस आर। तो 57 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका सी, रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग। अब हम बात करते हैं 58 की। एन एयर कोर सोलेनॉइड विद 2000 लूप्स इन इट इज 60 centimeter long and has diameter of 2 centimeter. If a current of 5 ampere is sent through it, the flux density within it will be। तो हमें ये नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, L गिवन है, डायमीटर गिवन है, करंट गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर हमें मिलता है। तो देखो N गिवन है, T गिवन है, D गिवन है, R गिवन है। तो फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सोलेनोइड के भीतर कितना होता है म्यू नॉट NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर मीटर या पर लेंथ। तो इस स्मॉल n की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल N अपॉन L। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। टर्न कितने दिए 2000, करंट कितना 5 एम्पीयर अपॉन L कितनी है 60 इंटू 10⁻²। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.1 इंटू, देखिए पावर पॉजिटिव कितनी है 2 3 4 5 और -7, तो कितना हो जाएगा -2। जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 अपॉन 3 होगा इंटू 10 पावर -2। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.09 इंटू 10⁻²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2.9 जो है 5 से लार्ज है, तो 0 की जगह 1 बन जाएगा इंटू 10⁻²। और 10⁻² है तो डेसिमल को पीछे ले जाइए 2 डिजिट, तो कितना आएगा 0.021 टेस्ला। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी 0.021 टेस्ला। 59 देखो, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R rolling down inclined plane without slipping from a height h. The speed of its center of the mass when the cylinder reaches the bottom is। जब 59 का सॉल्यूशन देखिए आप सभी, एक क्या है सिलेंडर है जो यहाँ से विदाउट स्लिपिंग आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी में फाइंड करिए कितनी होगी। तो देखो 4 विदाउट स्लिपिंग कंडीशन जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हम सिलेंडर से फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू m k स्क्वायर, k को गायरेशन बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो I कितना होगा सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m k स्क्वायर। m से m कैंसिल होगा, r स्क्वायर k स्क्वायर नीचे आएगा तो बचेगा 1/2, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और यहाँ पुट कर देंगे। तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 और 3, 2 जाएगा ऊपर 2g sin थीटा अपॉन 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का मतलब सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 2g sin थीटा अपॉन 3 इंटू s मतलब जितनी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये s डिस्टेंस हमने ले ली है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 4g sin थीटा इंटू s अपॉन 3। तो 4g इंटू अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन s। तो क्या हो जाएगा h अपॉन s इंटू s अपॉन में 3। तो s से s कैंसिल हो गया, तो कितना है 4gh अपॉन 3। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अंडर रूट 4gh अपॉन 3। तो देखो कौन सा करेक्ट है, अंडर रूट 4 अपॉन 3 GH, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 60। Two charges Q1 and Q2 are placed close to each other. If a third charge Q3 is brought near to it, the force now exerted by Q1 on Q2। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका ऑप्शन जो होगा वो सेम जाएगा, रिमेन सेम, क्योंकि अगर Q1 और Q2 चार्ज हैं, Q1 Q2 पर F फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर F फोर्स लगा रहा है, अगर इनके बीच में अगर हम रख देते हैं तो इस पर नेट फोर्स जो पहले वाला फोर्स था उससे चेंज हो जाएगा और इस पर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे पर ऑलवेज हमेशा रिमेन्स सेम फोर्स लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, रिमेन्स द सेम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड।